हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपनी लॉ के MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 27, विवरणिका का पंजीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए अधिकरण द्वारा, ऑप्शन बी कंपनी विधि बोर्ड द्वारा, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार द्वारा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रजिस्ट्रार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन विवरणिका जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सार्वजनिक कंपनी, ऑप्शन बी निजी कंपनी, ऑप्शन सी विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 29, डैश एक कंपनी के गठन की विचार की कल्पना करता है। ऑप्शन ए अंशधारी, ऑप्शन बी सदस्य, ऑप्शन सी प्रवर्तक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से प्रवर्तकों के क्या अधिकार हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यय वसूलने का अधिकार, ऑप्शन बी सह प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी पारिश्रमिक पाने का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में प्रवर्तक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 269 में, ऑप्शन बी धारा 268 में, ऑप्शन सी धारा 245 में, ऑप्शन डी धारा 256 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 269 में। क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 235 में परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए प्रवर्तक की, ऑप्शन बी निदेशक की, ऑप्शन सी लाभांश की, ऑप्शन डी अंश की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाभांश की। क्वेश्चन नंबर 33, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंश को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 230 में, ऑप्शन बी धारा 284 में, ऑप्शन सी धारा 268 में, ऑप्शन डी धारा 270 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 284 में। क्वेश्चन नंबर 34, निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। यह किस धारा में उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 234 में, ऑप्शन बी धारा 235 में, ऑप्शन सी धारा 271 में, ऑप्शन डी धारा 255 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 234 में। क्वेश्चन नंबर 35, निदेशकों की वैधानिक स्थिति होती है। ऑप्शन ए निदेशक अभिकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी निदेशक न्यासी के रूप में, ऑप्शन सी निदेशक कंपनी के आवश्यक अंग के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन एक कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन ए अवयस्क, ऑप्शन बी विकृचित,
ऑप्शन सी दिवालिया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सार्वजनिक कंपनी 7 या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनती है। ऑप्शन बी निजी कंपनी 2 या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनती है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन एक कंपनी का निदेशक हो सकता है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति, ऑप्शन बी एक फर्म, ऑप्शन सी एक निगमित निकाय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए किसका लिखित अनुमोदन आवश्यक है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 40, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 245 में, ऑप्शन बी धारा 242 में, ऑप्शन सी धारा 285 में, ऑप्शन डी धारा 271 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 245 में, यानी सरकारी कंपनी को धारा 245 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संगम अनुच्छेद, ऑप्शन बी विवरणिका, ऑप्शन सी निदेशक बोर्ड, ऑप्शन डी संगम ज्ञापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संगम ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 42, एक दस्तावेज जो कंपनी के अंशों और ऋणों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संगम अनुच्छेद, ऑप्शन बी संगम ज्ञापन, ऑप्शन सी विवरणिका, ऑप्शन डी लाभांश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवरणिका। क्वेश्चन नंबर 43, धारा 241 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी अधिकरण में, ऑप्शन डी अपीलीय अधिकरण में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिकरण में। क्वेश्चन नंबर 44, कंपनी का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रवर्तक को, ऑप्शन बी अंशधारी को, ऑप्शन सी निदेशक बोर्ड को, ऑप्शन डी सदस्य को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निदेशक बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध वाद फास बनाम हार्बोटल संबंधित है। ऑप्शन ए बहुसंख्यक निदेशकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी अंशधारियों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक अंशधारकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन डी ऋण धारकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुसंख्यक निदेशकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, आणविक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन ए अधिकारातीत का सिद्धांत, ऑप्शन बी आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी निगमन के आवरण उठाने का अधिकार, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक नियम बहुसंख्यक नियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47,
कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में प्रबंध निदेशक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 254 में, ऑप्शन बी धारा 268 में, ऑप्शन सी धारा 226 में, ऑप्शन डी धारा 245 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 254 में। क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी के निदेशकों को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए कंपनी की साधारण सभा द्वारा, ऑप्शन बी कंपनी अधिकरण द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253 में किसकी परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए कंपनी की, ऑप्शन बी प्रबंधक की, ऑप्शन सी अधिकरण की, ऑप्शन डी लाभांश की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रबंधक की, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253 में किसकी परिभाषा दी गई है? प्रबंधक की। क्वेश्चन नंबर 50, डैश में वो उद्देश्य समाविष्ट होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए कंपनी बनाई गई है? ऑप्शन ए विवरणिका, ऑप्शन बी संगम अनुच्छेद, ऑप्शन सी संगम ज्ञापन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संगम ज्ञापन। तो अब तक हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 दोनों पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कंपनी लॉ के सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी हम इसके पार्ट लाते रहेंगे और जिन्हों